और आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के हमने पूरी रणनीति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, जनता बीजेपी के साथ है। भारी बहुमत से बुधनी का उपचुनाव भी हम जीतेंगे और केवल बुधनी नहीं, विजयपुर भी। मध्य प्रदेश के बुधनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर है। कभी शिवराज सिंह चौहान ने यहां से लगातार 6 बार जीत दर्ज कर विधानसभा में अपनी उपस्थिति दी थी, लेकिन इस बार पार्टी ने रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार घोषित किया है। आखिर क्यों शिवराज के बेटे कार्तिकेय का टिकट काटकर रमाकांत भार्गव को बनाया गया प्रत्याशी, और कौन है रमाकांत भार्गव, इसको विस्तार से समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। संघर्षों के पथ पर चलकर लक्ष्य को हम पालेंगे, अटल प्रतिज्ञा जो थी हमारी उसका मान बढ़ाना है। मध्य प्रदेश का सीहोर जिला और सीहोर की बुधनी विधानसभा सीट, जहां से लगातार 6 बार शिवराज ने जीत दर्ज की थी, लेकिन पार्टी ने इस बार ब्राह्मण चेहरे रमाकांत भार्गव के नाम पर मोहर लगाई है। ये इलाका किरार समाज का बाहुल इलाका कहा जाता है, लेकिन पार्टी ब्राह्मण चेहरे के साथ इस बार चुनाव मैदान में, इसकी वजह भी आप जान लीजिए। दरअसल रमाकांत भार्गव शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। रमाकांत भार्गव जिला सहकारी बैंक से लेकर अपेक्स बैंक तक में महत्वपूर्ण पदों पर रहे, सहकारी क्षेत्र का एक जाना पहचाना नाम रहे और 4 दशक से वो राजनीति में सक्रिय हैं और शिवराज के खास माने जाते हैं। इसी वजह से 2019 के लोकसभा चुनाव में रमाकांत भार्गव को विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया। इससे पहले इस सीट पर सुषमा स्वराज जीतकर संसद पहुंची थी, लेकिन इसके बाद पार्टी ने रमाकांत भार्गव को अपना उम्मीदवार घोषित किया और रमाकांत भार्गव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो रमाकांत भार्गव ने शिवराज के लिए इस सीट को छोड़ा और शिवराज इस सीट पर जीतकर लोकसभा में पहुंचे। लेकिन अब जबकि बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जहां से शिवराज सिंह चौहान विधायक थे और उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी, उसी का प्रतिसाद माना जा रहा है रमाकांत भार्गव को इस सीट पर टिकट पक्का हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें कि सिर्फ यही वजह नहीं है, बल्कि एक दूसरी वजह भी है कि रमाकांत भार्गव शिवराज सिंह चौहान के चुनावी मैनेजमेंट का हिस्सा रहे, चाहे विदिशा लोकसभा का चुनाव हो या फिर बुधनी विधानसभा सीट का उपचुनाव हो। रमाकांत भार्गव स्थानीय स्तर पर चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालते रहे और यही कारण है कि वो विदिशा संसदीय सीट के तहत आने वाली बुधनी सीट के जाने माने चेहरे हैं। और खुद शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने यहाँ पर चुनाव प्रचार की कमान संभाल कर रखी है। हम आपको बता दें कि बुधनी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने 4 सीटों के नाम का पैनल तैयार किया था, जिसमें रमाकांत भार्गव के साथ कार्तिकेय सिंह चौहान का भी नाम शामिल था, लेकिन पार्टी परिवारवाद के आरोपों को झेलना नहीं चाहती और यही वजह है कि कार्तिकेय सिंह चौहान की जगह रमाकांत भार्गव, जो शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं, उन पर पार्टी ने भरोसा जताने का काम किया। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि बुधनी विधानसभा सीट पर रणनीति बनाने से लेकर चुनाव प्रचार तक की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान और उनके परिवार ने संभाली है। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक बैठक भी की और उसमें विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी तय की और शिवराज सिंह चौहान ने साफ जता दिया कि बुधनी विधानसभा सीट के उपचुनाव को वो हल्के में लेने के मूड में नहीं है और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। क्या कहना है शिवराज सिंह चौहान का, पहले आप उसे सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है। तैयारी की बैठक भी हमारी हो गई। कल रमाकांत जी ने सलकनपुर मंदिर कार्यकर्ताओं के साथ जाके माँ विजयासन देवी का आशीर्वाद भी लिया है और आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के हमने पूरी रणनीति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, जनता बीजेपी के साथ है और भारी बहुमत से बुधनी का उपचुनाव भी हम जीतेंगे और केवल बुधनी नहीं, विजयपुर भी। हमारे योग्य प्रत्याशी मंत्री श्री रामनिवास रावत, वो भी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। डबल इंजन की सरकार के काम का जनता में असर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास है और यहाँ मोहन जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम दोनों जगह जीतेंगे।
तो शिवराज सिंह चौहान के लिए विदिशा लोकसभा सीट छोड़ने वाले रमाकांत भार्गव को बुधनी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, तो ये रिटर्न गिफ्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि ब्राह्मण चेहरे के सामने कांग्रेस ने भी किरार चेहरा उतारकर एक बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से पूर्व मंत्री और दिग्विजय सिंह के करीबी राजकुमार पटेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। राजकुमार पटेल किरार समाज से आते हैं और बुधनी विधानसभा सीट पर किरार समाज का खासा दबदबा है और किरार समाज बाहुल ये सीट राजकुमार पटेल के लिए एक तरीके से मजबूत सीट मानी जा रही है। लेकिन एक तरफ शिवराज सिंह चौहान, रमाकांत भार्गव, कार्तिकेय सिंह चौहान और उनका परिवार मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ राजकुमार पटेल के साथ दिग्विजय सिंह और पूरी कांग्रेस पार्टी की रणनीति होगी। कुल मिलाकर बुधनी विधानसभा सीट का उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है।